आरआरबी, एनटीपीसी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं उन सभी को मैं आपके सामने पर डे एक नए वीडियो के रूप में लेकर आता रहूँगा। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं उनसे संबंधित कुछ सवाल से भी आपसे कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपको जो भी परीक्षा में आप बैठें तो आपको बड़ी आसानी से परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो सके, अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स आप पा सकें। ठीक है, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम रेलवे से संबंधित जो भी रेलवे का इतिहास रहा है अब तक का, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रेलवे में जो पहला पॉइंट है रेलवे की स्थापना। रेलवे की स्थापना को अगर ध्यान में रखा जाए तो रेलवे की स्थापना 1853 को हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को। अब प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को हम रेलवे स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह दिवस भी मनाते हैं। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल का जो बीच का समय 7 दिन का है, इसको हम रेलवे सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं और 16 अप्रैल को इस रेलवे स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, ये कैसी प्रणाली, किस प्रकार की व्यवस्था है? तो ये सार्वजनिक व्यवस्था है, क्योंकि आप देखते हैं रेलवे में कोई भी आ जा सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी व्यवस्था है? सार्वजनिक व्यवस्था है। स्वामित्व अर्थात इसका स्वामी कौन होता है? रेलवे मंत्रालय, ठीक, रेलवे मिनिस्ट्री, जो कि भारत सरकार के अंदर काम करती है। अगला मुख्यालय, रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली और उत्तर रेलवे का मुख्यालय भी नई दिल्ली ही है। ठीक, चलिए, भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक, भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, रेल नेटवर्क। वहीं पर दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहला अमेरिका का, यूएसए का। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसमें 14 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नियोक्ता अर्थात नियुक्ति देने वाला। ठीक, नियोक्ता अर्थात नियुक्ति देने वाला। तो रेलवे जो है देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो कि 14 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारियों को काम देता है, रोजगार देता है। अगला, भारतीय रेल 167 साल से देश की सेवा कर रहा है। अगर यदि आप देखें 2020 तक, तो 16 अप्रैल 1853 से अब तक का 167 वर्ष से हो चुके हैं। तो भारतीय रेल जो है 167 साल से सेवा दे रहा है। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये तो मुझे मालूम है, अक्सर मुंबई में ठाणे से चली थी, मुंबई से ठाणे, लेकिन कौन कौन से 2 स्टेशन? बोरी बंदर से ठाणे के बीच। तो कितने? इसमें टोटल 14 बोगियाँ थी और ये 35 किलोमीटर की इसने दूरी तय की थी और इसमें 400 लोगों ने यात्राएं की थी। क्लियर। दक्षिण भारत में रेलवे की शुरुआत 1 जुलाई 1856 की हुई थी, अर्थात 1853 या 3 वर्ष बाद हमारे दक्षिण भारत में रेलवे की स्थापना हुई थी या रेलवे की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मद्रास रेलवे कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, 1953 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण अर्थात नेशनलाइजेशन। कहने का तात्पर्य है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका राष्ट्रीयकरण होता है उस पर गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। तो अर्थात रेलवे पर भारतीय सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार 1951 से हुआ, क्योंकि 1951 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण। भारत की पहली विद्युत रेल जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है, भारत की पहली विद्युत ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन की शुरुआत भारत में 1929 में हुई थी, अर्थात पहली विद्युत ट्रेन की शुरुआत भारत में 1929 में हुई है। कल्याण से पुणे के बीच, ये भी महाराष्ट्र के स्थान है। ठीक, अगला, और जो कोयले से चलने वाली ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक क्वीन। डेक्कन क्वीन इलेक्ट्रिक इंजन और कोयले से चलने वाली जो ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक क्वीन। अगला, वर्तमान समय संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। ठीक है,
वर्तमान समय में संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा है, जो कि लगभग 68525 किलोमीटर 525 किलोमीटर अर्थात 68,525 किलोमीटर में भारत में जो भी रेल नेटवर्क जो फैला हुआ है उसकी कुल लंबाई इतनी है। यदि भारतीय रेल की सारी पटरियों को सीधा जोड़ दिया जाए, जितना भी रेल नेटवर्क है 68,525 के जो भी किलोमीटर है, इन सारी पटरियों को सीधा जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कुल लंबाई पृथ्वी के आकार से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। पृथ्वी की जितनी भी लंबाई है, जितना भी पृथ्वी का आकार है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा इसकी लंबाई हो जाएगी भारतीय रेलवे नेटवर्क की, केवल पटरियों की लंबाई की। भारतीय रेल दिन भर में जितनी दूरी तय करती है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी के लगभग 3.5 गुना, अर्थात जितना एक दिन में जो भी भारतीय रेलवे जितनी भी दूरी तय करती हैं, वो जो कुल दूरी है वह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जितनी भी दूरी है उसका 3.5 गुना ज़्यादा प्रतिदिन ट्रेनें तय करती हैं। देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है, और इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है, 11.215 किलोमीटर, 11.215 किलोमीटर। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है और यह कुल 4,273 किलोमीटर दूरी तय करता है, अर्थात 4273 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के बीच जो है कुल दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम दूरी तय करती है ट्रेन। नागपुर और अजनी के बीच चलने वाली ये जो एक्सप्रेस है, ये सबसे 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, जो कि भारत में सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अगला, देश की सबसे लतीफ़ ट्रेन गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम, जो अमूमन 10 से 12 घंटे लेट चलती है। प्रतिदिन की कहानी है ये। कहाँ से? आपकी गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम, क्लियर, ये जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर 10 से 12 घंटे पर डे लेट रहती है। भारतीय रेल प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ लोगों की यात्रा करती है, ठीक, अर्थात 2.5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रेलवे यात्रा कराती है, अर्थात जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की है, अर्थात प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी के बराबर हमारे यहाँ लोग यात्रा करते हैं। आगे समझ में। अगला, हावड़ा और अमृतसर। हावड़ा अमृत एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा जगहों पर रुकने वाली एक्सप्रेस है और इसके कुल स्टॉपेज 115 हैं। 115 कुल स्टॉपेज हैं। हावड़ा अमृत एक्सप्रेस इसका नाम है। हावड़ा से अमृतसर के बीच चलती है। दुनिया के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसकी कुल लंबाई 1366.33 मीटर है, 1366.33 मीटर कुल लंबाई। इसके पहले भारत का खड़गपुर था, लेकिन खड़गपुर अब पीछे हो गया। देश में छोटे बड़े कुल 7,500 रेलवे स्टेशन, अच्छा 7500 रेलवे स्टेशन कुल हैं इस समय हमारे देश में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर बन रहा है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई होगी। लखनऊ का जो चारबाग प्लेटफॉर्म है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो देश का सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है, सबसे व्यस्ततम प्लेटफॉर्मों में से एक है। क्लियर। भारतीय रेलवे का मस्कट होता है, उसका मस्कट भोलू नामक एक हाथी है और यह क्यूट सा हाथी भारतीय रेलवे में बतौर गार्ड के रूप में तैनात है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कौन है, तो उस हाथी का नाम है भोलू। हाथी मस्कट है हमारे रेलवे का, ठीक है, जिसका नाम भोलू है और एक क्यूट सा हाथी है जो कि भारतीय रेलवे में बतौर गार्ड के रूप में तैनात है। भारतीय रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की शुरुआत, ठीक, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की शुरुआत नई दिल्ली से की है। कब? 1986 से। 1986 को की थी नई दिल्ली से शुरुआत कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की।
भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली है, सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं जान लें, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और अक्सर एग्जामिनर इसकी डेट पूछ लेता है, सन पूछ लेता है, तो आपको ये डेट वाइज सन के साथ याद रखनी है, ठीक। और दूसरी मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चली है, नई दिल्ली में 2002 से स्टार्ट हुई है, ये भी ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम रेलवे बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था 1925 में, टाइमिंग भी याद रखना, और जो कि पहले रेलवे मंत्री भी है, ठीक। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया माल भाड़ा है। अगर रेलवे में अगर आप सोच रहे हैं हम यात्रा करते वो सबसे बड़ी कमाई का जरिया है, नहीं, जो मालगाड़ी जो चलती है उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, क्लियर। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 रेलगाड़ियां हैं, एक समझौता एक्सप्रेस है, दूसरी थार एक्सप्रेस है। ये 2 प्रमुख ट्रेनें हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। रेल इंजन के आविष्कारक हैं जॉन स्टीफेंसन महोदय, रेल इंजन के आविष्कारक हैं, और इन्हें ही रेल का अर्थात ट्रेन का जनक अर्थात फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन को ही माना जाता है, लिखा रखा जनक। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, पता होना चाहिए आपको। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री, बहुत पूछा जाता है सवाल, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री कब चली है, ये आप टाइमिंग देख लेंगे। अगर नहीं देख पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करना, पूछ लेना कि सर बता दीजिए तो मैं बताऊंगा, अन्यथा आपकी ड्यूटी है आप देख लेना। क्लियर, टाइमिंग कब से स्टार्ट हुई भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों। भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो कि मुंबई में है। क्लियर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मध्य रेलवे का मुख्यालय है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है जो कि उसकी कुल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ के बीच। भारत में लगभग 12,000 यात्री ट्रेनें चलती हैं, अर्थात जो पैसेंजर जो लोग यात्रा करते हैं उनको यात्रा कराने के लिए लगभग 12,000 ट्रेनें चलती हैं। सिर्फ लोगों के मालगाड़ियों को हटा दिया जाए, ठीक है, लोगों को ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। मालगाड़ियों की संख्या करीब 7,000 है, मतलब जितने भी मालगाड़ियाँ हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो 7,000 लमसम हैं देश में जो माल ढोने का काम करती हैं। आज पूरी दुनिया की लगभग 90% आबादी ट्रेन से सफ़र करती। रीजन, पहली चीज़ तो इसमें मध्यम वर्गीय जो जनसंख्या है वो हवाई जहाज़ जैसे यात्रा नहीं कर सकती है, ठीक है, हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कर सकती, हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं कर सकती, एक तो वो रीजन। दूसरा, ट्रेन का सफ़र जो है आरामदेह होता है, इसलिए 90% जो लोग हैं वो ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। दुनिया के एक से एक ट्रेनें हैं, लग्जरी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, तो लोग अपने अपने स्टेशन के अनुकूल, स्टेटस के अनुकूल ट्रेनों को चूज करते हैं, उनसे यात्रा करते हैं। मथुरा जो है, मथुरा जंक्शन भारत का सबसे ज़्यादा रूट वाला जंक्शन है, अर्थात मथुरा जंक्शन से सबसे ज़्यादा रूट है, एक मथुरा जंक्शन में सबसे ज़्यादा जंक्शन के रूट आकर मिलते हैं, या वहाँ से सबसे ज़्यादा जंक्शन के लिए रूट निकलते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा भारतीय रेलवे का इतिहास, कुछ सरल शब्दों में, छोटा सा वीडियो है, मैं छोटे लेक्चर दे रहा हूँ, उसका रीज़न है ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो और सटीक जानकारी यहाँ मिलती है, इसलिए आप लोगों को प्रेरित करें कि आइए इस चैनल से जुड़िए और अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करें, और थोड़े से समय में, बहुत कम समय बचा है इसलिए बहुत ही सटीक जानकारी, उल जुलूल की चीज़ें मैं नहीं देता हूँ, ये आपको पता है, बहुत ही मस्त कंटेंट देता हूँ, ये भी मुझे पता है क्योंकि आप ही लोगों ने बता रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल में जोड़ने के प्रयास करें। रीजन है एग्ज़ाम, ठीक, एग्ज़ाम सामने है, इसलिए लोगों को बताइए कि वहाँ पर बहुत सटीक और सही जानकारी मिलती है और अच्छा कंटेंट मिलता है, आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही लाभप्रद साबित होता है, उपयोगी कंटेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज सही का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।